अब फटकार पड़ी है आईसीसी की तरफ से कि एक चिट्ठी लिखी गई है आईसीसी सीईओ की तरफ से गुस्से में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, और यह कहा गया राहुल कि आप एक्सप्लेन कीजिए कि आपने प्राइवेसी जो है वो एंडी पाइक्रॉफ्ट की मीटिंग की, उसको कैसे आपने उसकी उल्लंघन। कुल मिला के जो सबसे बड़ी हाईलाइट है इस माफी की कि ऐसी माफी ना आपने कभी सुनी होगी ना आप जीवन में कभी सुनेंगे, क्योंकि जो वीडियो अपलोड हुआ था दुनिया ढूंढ रही है कि उसमें बोला क्या गया। बेसिकली आसान लफ्ज़ों में बताता हूं, जो वीडियो बनी है ना, वो वीडियो बनाने के लिए मना किया गया था। आईसीसी ने ईमेल की है उनके सीईओ ने ऑन द ब्रीचेस ऑफ पीएमओए, जो कि होता है प्लेयर्स एंड मैच ऑफिशियल्स। जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है सबकी, इफ द इशू इज कि पाकिस्तान टुक पिक्चर्स एंड वीडियोस इन एन एरिया जहां पे नहीं लेनी थी। तो दो सवाल जो आईसीसी के सीईओ हैं संजोग गुप्ता, उन्होंने दो सवाल डायरेक्टली पूछे हैं, पीसीबी से जवाब मांगे हैं। ए, आपने एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया में यानी प्लेयर्स एंड मैच ऑफिशियल्स एरिया में आपने वीडियो रिकॉर्डिंग करी है। ए, दूसरी चीज ये है कि जो पीसीबी ने स्टेटमेंट इशू किया था, आपको याद होगा प्रेस स्टेटमेंट जो पीसीबी ने इशू किया है, उसमें अपोलोजाइज जो वर्ड है उसका बहुत इस्तेमाल किया है कि उन्होंने इस बारे में माफी मांगी, उन्होंने उससे माफी मांगी, बट उन्होंने कहा है कि एक मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी जिसको हटाने के लिए एंडी पाइक्रॉफ्ट राजी हो गए थे उस मीटिंग को अटेंड करने के लिए। उन्होंने कहा हाँ यार कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, मिसकम्युनिकेशन हुआ है, चलो लेट्स गेट टुगेदर, एक बात करते हैं। पाकिस्तान यूएई मैच के रेफरी होंगे और रेफरी हुए, और जो वीडियो अपलोड किया इसके लिए अलग एक्शन होने जा रहा है पीसीबी पर कि क्या तुम बेवकूफी का ड्रामा कर रहे हो। सेकंड मेजर इशू ये हो सकता था कि आईसीसी आपको बैन कर देती फ्रॉम फ्यूचर पार्टिसिपेशन इन द। बात इतनी सी थी कि किसी ने अंदर जाके नहीं बोला माई बाप मुझे माफ कर दे, हैंडशेक नहीं कराया। सो इन शॉर्ट ये है कि वीडियो बनाने के ऊपर सारा मामला है, और वो वीडियो रिलीज कैसे हो गई। मेरा पीसीबी से सवाल ये यार कि डिड दैट बिट रियली नीड टू बी फिल्म्ड? मतलब ये सोप ऑपरा ही चला रहे हो आप। वहां पे वो वाली मीटिंग भी जो मोहसिन नकवी, रमीज राजा, नजम सेठी, आकिब जावेद वाली थी, उसमें भी तस्वीरें खींची जा रही हैं और विदाउट एनी वॉइस हमें मूवी दिखाई जा रही है या एक वीडियो दिखाई जा रही है। सिमिलर स्टोरी ओवर हियर, अगर आवाज ही नहीं है तो फिर सिर्फ विजुअल्स दिखाने, लाइक इट डज कम डाउन टू सम परफॉर्मेटिव स्टफ जो आप कर रहे हो अपनी ही ईगो फ्यूल करने के लिए कि देखो हमने कुछ किया है। सो आई डोंट लाइक दैट आइदर। मैं यहाँ पे इनको इस चीज पे भी डिफेंड नहीं कर सकता। सैम अयूब का प्रॉब्लम है, एटीट्यूड प्रॉब्लम। मैं आपको 6 महीने से कह रहा हूँ, उसके 44 टी20 इंटरनेशनल हो गए, 19 की 19.5 की एवरेज रह गई है, पिछली 6 इनिंग्स में 4 जीरोज हैं। वो एटीट्यूड है। तो इनको फिक्स करने का कोई तरीका है कि नहीं? हाँ है। क्या है? कोच करे ना, हेड कोच। क्या मैं बात कर रहा हूँ तुम्हें, गेट आउट। हम बाबर को निकाल सकते हैं, रिजवान को निकाल सकते हैं, हू द हेल आर यू। एक ये लोग प्लान कर रहे थे कि कैसे इंडिया को दबाया जाए, अब क्या किया जाए, अपने आप को और बड़ा कैसे दिखाया जाए, अपने आप को और बड़ा, झूठे नैरेटिव्स कैसे गढ़े जाएं। तो ये तैयारी कुछ और भी कर रहे थे। सूर्य कुमार यादव को लेकर के कुछ इनफॉर्मल डिस्कशंस इन लोगों के चल रहे थे कि उनको कैसे जो है वो कंट्रोवर्सी में लाया जाए, उनको कैसे आरोपी साबित किया जाए, उन पर कैसे चाहे 50 रुपए का फाइन लगाया जाए, लेकिन एक मेल आ जाए कि रिप्रिमांड किया गया है। आईसीसी का एसोसिएशन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है, उसका एक क्लॉज है 2.10A जो कि पेनल्टीज कहता है। वो कहता है कि एनी मिस कमिटमेंट ऑफ द क्रिकेट फुल मेंबर, उसकी आपको पता है रिपरकशंस क्या थी? वो क्या? जी 12 से 16 मिलियन डॉलर के डैमेजेस आते हैं। वो क्यों आते हैं? क्योंकि ये जो एशिया कप है इट इज गोइंग टू अर्न एसीसी $227 मिलियन, और जो 15% है वो पाकिस्तान का शेयर है, क्योंकि 5 फुल मेंबर्स का 15% है और 25% एसोसिएट मेंबर्स का है। बाय द वे जो इंडिया का 15% है वो नहीं लेता है एसीसी से, वो दे देता है एसोसिएट मेंबर्स को। तो आपका एक तो ये लॉस होना था, फिर डैमेजेस जो ब्रॉडकास्टर्स के डैमेजेस थे वो अलग 170 मिलियन का सोनी पिक्चर्स ने लिया हुआ, फिर जो रीजनल ब्रॉडकास्टर्स थे जो टेरिटोरियल, उनके जो कमर्शियल टाइम जाया होना था, फिर एचआर कॉस्ट थी, बहुत सारी पेनल्टीज थी। तो आईसीसी ने अपनी इंक्वायरी में कहा है कि उस मैच रेफरी ने तुम्हें एम्बैरेसमेंट से बचा लिया, और वही बात जो आपका भाई आप लोगों से कह रहा था कि कहीं 20-25 हजार आदमी दुनिया देख रही है, तुम हाथ बढ़ाते और सूर्य कुमार यादव हैंडशेक करने को तैयार ना होता तो कितनी बड़ी फजीयत होती। तो यह कहा गया है कि एम्बैरेसमेंट से बचाने के लिए उसने पहले दोनों को आगाह कर दिया है। बड़ी इंटरेस्टिंग माफी है, सुनिए। अंदाजा लगाइए कि वो माफी मांग रहा है या डांट रहा है। तो अब आईसीसी इस वीडियो को अपलोड करने के लिए इनके खिलाफ भी एक्शन लेने जा रहा है, और आईसीसी ने अपनी जो इंटरनल इंक्वायरी करी उसमें यह बताया और कहा एंडी पैक्रॉफ्ट इज नॉट गिल्टी, और वो ही 17 सितंबर के पाकिस्तान यूएई मैच के रेफरी होंगे और रेफरी हुए। अब फटकार पड़ी है आईसीसी की तरफ से कि आपके जो मीडिया मैनेजर थे, दोनों ही मैनेजर, टीम मैनेजर भी, चीमा साहब भी और गिलानी साहब भी, दोनों पर फटकार पड़ रही है। गिलानी साहब को इस बात की फटकार पड़ रही है कि पहले तो आप पीएमओए में
कैमरा कैसे लेके गए। आप चलो कैमरा ले जा सकते हो, स्पेशल परमिशन आप ले सकते हो और उसके बाद आप कैमरा ले जा सकते हो, लेकिन उसके बाद आपने अंदर शूट कैसे कर दिया। एंटी करप्शन यूनिट ने बाकायदा चीमा साहब को रोका था, उनसे पूछा और इन सारी चीजों के बीच में उन्हें मना किया और उसके बाद जिद की गई कि हमें अगर अलाउ नहीं किया गया तो हम ये मैच नहीं खेलेंगे। और ये भी कहा गया कि उनको तो बुलाया भी नहीं गया था, टू बी रियली ऑनेस्ट। 3 ही लोगों को बुलाया गया था। अगर आप जो वसीम खान है उनको छोड़ दें, अगर आप जो कि जनरल मैनेजर है आईसीसी के, उनको मध्यस्थता के लिए बुलाया गया था। उनके अलावा 3 लोग और थे, कप्तान थे सलमान अली आगा, कोच थे माइक हैसन, और इसके अलावा जैसे मैंने कहा चीमा साहब थे, जो कि टीम के मैनेजर है, मीडिया मैनेजर नहीं है। तो मीडिया मैनेजर ने वहां पर कंटेंट शूट किया, उसको बिना ऑडियो के पब्लिक डोमेन में डाल दिया, मीडिया ग्रुप में शेयर कर दिया। अच्छा, उसके जरिए ये बात बता दी गई कि जी ये पूरा का पूरा एक माफीनामा है, एंडी पाइक्रॉफ्ट इस वीडियो में माफी मांग रहे हैं। फिर अपने टेलीविजन चैनल में जाके झूठ बोला गया कि आईसीसी ने रिटन ईमेल में माफी मांगी है, वर्बली माफी मांगी है एंडी पाइक्रॉफ्ट ने, और ये चीज एक भटकाने के लिए, अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए पाकिस्तानी मीडिया में ये चीज टेलीविजन में रमीज राजा जो कि उस मीटिंग का पार्ट थे जहां पे नजम सेठी और पीसीबी और एसीसी के चेयरमैन मोहसिन नकवी प्रेजेंट थे। रमीज राजा ने बाद में आके टेलीविजन चैनल्स में ये बताया कि आईसीसी ने तो रिटन में ईमेल दे दिया है सॉरी मांग के, जो पूरा झूठ है, जो पूरा का पूरा झूठ है। जो देखो ये बात हम आपको लगातार बता रहे हैं, या कहीं ना कहीं कुछ एक्शन लिया गया है या कोई ना कोई फाइन पड़ा है, इन सारी चीजों को लेकर के ये लोग सूर्य कुमार यादव को भी फंसाना चाह रहे थे। बट अब मामला पूरी तरीके से उल्टा पड़ चुका है। सवाल पूछे गए, सवाल सिर्फ इस चीज को लेकर के नहीं है कि आप पीएमओए में कैसे घुस गए, वो तो एक मामला है, लेकिन उसके बाद एक सब्सिक्वेंट मीटिंग हुई, जिस मीटिंग में आपके जो मेन टीम के मैनेजर है चीमा साहब, उनको भी रोका गया कि भाई आप इस मीटिंग का हिस्सा नहीं हो सकते। नेचर ऑफ द मीटिंग क्या था ये अभी हमारे सोर्सेस ने हमको नहीं बताया, जैसे ही पता चल जाएगा हम आप लोगों को ये भी बता देंगे। ब्रीफिंग हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, जहां पर ये कहा गया होगा कि टीम मैनेजर भी अलाउड नहीं है, कप्तान आ जाओ, कोच आ जाओ, कि नहीं मुझे तो नहीं पता, लेकिन पीसीबी के जो मेंबर्स हैं वो नहीं सोने वाले हैं। क्यों? क्योंकि आईसीसी की तरफ से ब्रीच ऑफ जो एक तरीके से कोड ऑफ कंडक्ट होता है, पीएमओए, यानी जो प्लेयर्स और इसके अलावा जो मीडिया ऑफिशियल्स होते हैं, जिसमें रेफरी आते हैं, अंपायर्स आते हैं, तमाम डेजिग्नेटेड लोगों की जो जगह होती है, वहां पर घुसकर जो वीडियो बनाया गया, जो आपको याद होगा जो मैच रेफरी वाला वीडियो था, जिस वीडियो को दिखाकर पाकिस्तान में, जिस झूठे वीडियो को दिखाकर, जिसका ऑडियो नहीं लिया गया, और उस झूठे वीडियो को दिखाकर पाकिस्तान की मीडिया ने यह बात लगातार फैलाई कि जी हमारे यहाँ तो झंडा ऊंचा है और रेफरी ने माफी मांग ली है, एंडी पाइक्रॉफ्ट ने माफी मांग ली है, ये झूठ फैलाया गया। और पीसीबी के ट्वीट में लिखा गया कि कंट्रोवर्शियल रेफरी, वो तब जब उन्होंने जिस आईसीसी यानी जिस संस्था को इस पे जांच करने के लिए भेजा था, उस संस्था ने, जिसे आप कहते हैं ना बाइज्जत बरी कर भेजा था एंडी पाइक्रॉफ्ट को, कि भाई कोई इल्जाम नहीं है, कोई जो बात आप लोग कह रहे हो किसी को साबित नहीं किया जा सकता है, तो छोड़ दो ये सारी बात। मीटिंग में बस इतना बताया कि चीमा साहब को भी रोका गया था, लेकिन उन्होंने भी उल्लंघन किया, वो भी नियम तोड़ते गए। एंड ब्रीचेस ऑफ सीरीज ऑफ इवेंट्स, एक नहीं है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 नहीं है, मल्टीपल चीजें हैं। इसके अलावा पाकिस्तान का मीडिया, पाकिस्तान के जो लोग हैं, मीडिया तो नहीं बोलूंगा, सोर्सेस हमें ये कंफर्म कर चुके हैं कि पाकिस्तान को पीएमओए ब्रीच करने का एक मेल मिल चुका है आईसीसी की तरफ से। सीईओ संजोग गुप्ता ने वो मेल ड्राफ्ट किया है, उस पर पूरे पॉइंटर्स लिखे हुए हैं, डिटेल में बात लिखी हुई है, और लीगली और लॉफुली बुक पकड़ाया गया है कि ये ब्रीच गलत है, ये गलत है। ऐसा नहीं है कि कोई हवाई बात है कि जी ट्वीट पे कुछ और लिख दिया, मेल पे कुछ और लिख दिया, और जब आमने सामने की बातें हो रही है तो कुछ और बातें हो रही है। जो बात मेल पे लिखी गई है वही बात फोन पे भी होगी, ऑनलाइन मीटिंग में भी होगी, और अगर आप सामने आकर मिलोगे तो वही बात आपसे सामने आकर भी होगी। तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम पाकिस्तान की टीम खेलेगी नहीं खेलेगी मुझे नहीं पता है, मुझे नहीं पता है कि अब वो फिर से कल की, आज जो प्रैक्टिस है, मतलब दिन बदल चुका है, आज जो प्रैक्टिस है उस पर वो खेलेंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे, वो अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कैंसिल करेंगे या नहीं करेंगे,